अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी कहानी सवेर दा वेला सफ़र करने पे इस्लामाबाद दा ते नाल नाल तुहानू दस्सने हैं कि राजधानी दी क्या कहानी है, क्या थींदा पे तहरीक इंसाफ दे विच ते इस्लामाबाद दियां अज खास खबरां क्या हैं। सफ़र भी शुरू करने नाल नाल तुहानू आगाह भी करने। दोस्तों, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच जिहड़ी अज दी वड्डी ते खास खबर है वो तां बानी PTI इमरान खान के खिलाफ जोड़ा है 190 मिलियन पाउंड केस उनकी समात है। उन्हें अज जोड़ा है इमरान खान साहब तो बुशरा बीबी के उत्ते फर्द जुर्म आयद थी होने की एक तारीख जी मुकर्रर की गई है। अज इन सिलसिले के समात थी सी। बुशरा बीबी पेश थींदे नहीं थींदे। जज साहब ने पिछली समात दे विच आखिरी मौका दिता हा। अज अगर वो समात दे विच पेश ना थे तो हो सकते उन्होंने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी थी वजन। इन तो इलावा आईनी बेंच के केसिस की समात होसी उन्हें अहवाल भी तो रेसूँ ते नाल जिहड़ा दी खबर रात को जी आई है वो डी चौक दी है कि डी चौक को एक दफ़ा वल जड़ा है कैबर प्लाजा जुगेन के डी चौक तक जड़ा है वो दोबारा सील किया वह पे उतना कंटेनर ला दिते गए। शायद हिफ्ज़ मा तकदम के तौर पर कंटेनर लाए गए होवन कहीं एहतजाज के पेश नज़र। बहरहाल ये कंटेनर क्यों लै गए इन दे बारे तो अगों आगाह करे जो सूरत हाल अगू तो वधसी या बनसी। बाकी रही गाल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जी है वो कल रात असैम्बली का इजलास थे रात को 9 बजे सद्या गया। हंगामी इजलास जड़ा बन के रात को 10:15 के करीब शुरू थे। इजलास के धुआंधार खिताबात थे। खास तौर पर अहम खिताब जड़ा अहम गाल मुहार जी है वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली बाबर सलीम सवाती दी है। बाबर सलीम सवाती ने इस मौके पर विफाकी हुकूमत के उत्ते इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने अपने खिताब के आखे कि जड़ा है डी चौक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शैलिंग की गई है, रबर बुलेट्स चलाए गए, गोलियां चलाए गए। उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किए हुकूमत के उत्ते। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 डी के सोग का ऐलान भी किया। उन्होंने आखे सानिया डी चौक उन्होंने सानिया करार दिते। डी चौक साने के जोड़े कारकुन शहीद थे उन्होंने याद के 3 डी का सोग जड़ा है मनाया भी सी। यही गाल असैम्बली इजलास की उन्हें खिताबात भी थे। इजलास के वजीर कानून आफ्ताब आलम, वजीर तालीम मीना खान आफरीदी, हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर अमजद समैद, वजीर खुराक ज़ाहिर शाह थे, आकिबुल्ला खान, असद कैसर के जोड़े भाई हैं इरीगेशन के वजीर वो भी शरीक थे। इस मौके पर बाबर सलीम सवाती है कि आईने पाकिस्तान के शहरियों को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से बदतरीन तशद्दुद किया गया। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किए कि कारकुनों से गोलियां वसाया गए। हैरान हाँ कि शुहदा दी लाशां भी लुकाया हुई पैन। उन्होंने इदारे के इल्ज़ाम भी लै कि इदारे जड़ा है डठाई नाल कूड़ पे मरे वो सही गाल कौम के सामने नहीं पे रखें दे। एक इजलास का अहवाल है। इजलास वाल जड़ा है इन्हां तकरीरां तो बाद अज शाम 7 बजे तक मुलतवी कर दिता गया। इन तो इलावा कोर कमेटी का इजलास जड़ा थिया इजलास तो पहले उनकी जेडे दराए नाल अंदरूनी कहानी सामने आई है। उनके
बुशरा बीबी ते अली अमीन गंडापुर के दरम्यान जोड़ा है तल्ख जुमले का तबादला भी था। जराए का आखना है जो इस मौके पर बुशरा बीबी ते अली अमीन खान गंडापुर एक दूजे के तल्ख जुमले इस्तेमाल करते रह गए। अली अमीन गंडापुर आके अस इमरान खान के सिपाही हैं, कहीं बे दे कहन से असा कोर कमेटी इजलास के जी पार्टी की मरकजी क्यादत है उन्हें भी शदीद तरीन तनकीद की गई है। कारकुन ना कढ़न ते कोर कमेटी मेंबरान साबिक सदर आरिफ अलवी ते भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन दौरान बुशरा बीबी जोड़ा है आरिफ अलवी के हक में गाल मुहाड़ की। दराए का आखना है कि जिहड़े वेले वो आरिफ अलवी के हक में गाल करेंदे पे हैं, इन दौरान अली अमीन गंडापुर बाकायदा बुशरा बीबी को झाड़ दिते। इजलास के शौकत यूसुफजई ने जोड़ा गुज़िश्ता डी यानी कि 27 नवंबर को फजर नाल मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स से बयान दिता हा ते अपनी क्यादत को तनकीद का निशाना बनाया हा। पार्टी के हवाले नाल गाल मुहाड़ की उन्हें उत्ते भी अच्छी खासी बहस थी है। बुशरा बीबी जोड़ा शौकत यूसुफजई के बयान को नापसंदीदगी की निगाह नाल लिठा ते नाल नाराज़ भी थे। उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। इस मौके पर साबिक स्पीकर मुश्ताक उन्होंने शौकत यूसुफजई की मुश्ताक गनी ने शौकत यूसुफजई के बयान की तायद की थी। इस मौके पर जोड़े मेंबरान मौजूद हैं उन्होंने ये सवाल भी किया कि जो वेले धरना इस्लामाबाद पहुँच गया हा ई गाल का फैसला क्यों नहीं किया गया कि लीड कौन करे सी, लीडर कौन हो सी। तो कहते आखण ते कारवान अगू ते वधसी, कहते आखण ते कारवान रुकसी, कहते आखण ते कॉल ऑफ थी सी। इस मौके पर गल भी थी कि जी क्यादत है वो पहले चली गई ही तो कारकुन डी चौक से जिन्ना एवेन्यू से शैलिंग का रबर बुलेट्स का सामना करते गए। बहरहाल एक वही इन तो इलावा जोड़ा है अज इन हवाले नाल डी चौक धरने की नाकामी के हवाले नाल वज़ीर आला अमीन गंडापुर के बारे आख्या वह पे कि उन्होंने कुर्सी भी खतरे पै गई है। तो अली अमीन गंडापुर इन हवाले नाल जोड़ा है सूरत हाल को रेदे हुए अज अपनी पार्लिमानी पार्टी का जोड़ा इजलास है वो अज शाम को सरगी दे इजलास शाम को 5 बजे वज़ीर आला हाउस पेशावर के जिरगा हाल थी सी। इस मौके पर अराकीन कौमी असम्बली को भी शिरकत की दावत दी गई है। इजलास डी चौक एहतजाज तो बाद जी सूरत हाल पैदा थी है इन उत्ते गौर किया वैसी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जोड़ा है अज पार्लिमानी पार्टी को एतमाद गिनसन ये आखना है जराए का। उन्होंने आखे कि इजलास के बुशरा बीबी को पार्टी सियासत तो दूर रखने के हवाले नाल भी कोई मुशावरत की गई सी। ये थी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दियाँ कि उतना क्या गाल थी पी है क्या गाल नहीं थी पी। इस तरह खबर हैं जड़ियाँ इस्लामाबाद भी जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क्यादत कल्होकी पेशावर है तो अज चूँकि केस है इतना भी आसन हो सकते कि इतना आके कोई गाल मुहाड़ करन। खान साहब नाल मुलाकात थी, मुलाकात तो बाद खान साहब का रद्द अमल जोड़ा क्या है उन्होंने फाइनल कॉल की जी नाकामी है ये देखना बाकी है। ये चूँकि डी तो बाद खान साहब नाल कोई मुलाकात नहीं थी सकी। आखिरी मुलाकात जी बैरिस्टर गोहर से बैरिस्टर सैफ की थी 26 नवंबर को ही थी वो मुलाकात। उनके बाद जोड़ा है बैरिस्टर सैफ ने जिन्हें आख्या कि खान साहब जोड़ा है पैगाम दिते कि धरना जोड़ा है तुसा संजानी टूल प्लाजा ते घेन वनो, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार कर दिता है। आख्या कि खान साहब जो अपने मुँह नाल ना आखने थे मैं सुनना गिन था उन्होंने बात उन्हें रिहा ना कर दिता वैसी उले तक धरना कॉल ऑफ न थी। यही जनाब अली गाल
बाकी मोतीउल्ला जान का अहवाल तो मेरी था कि उतना उन्होंने को ढूंढी वास्ते इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की एक बेबुनियाद ते मुज़हिका खेज़ FIR दर्ज की गई। कल जो है वो दोबारा मोतीउल्ला जान को पेश किया वैसी। बहरहाल एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मोतीउल्ला जान के हवाले नाल मीडिया के उत्ते एक बड़ा सुनो न्यूज़ ने एक खबर चलाई है जी। मैं तो कोई खबर तो ना आखसा पता नहीं क्या हा, लेकिन एक सुनो न्यूज़ कम करने वाले जोड़े जिम्मेदार सहाफ़ी उन्होंने को सोचना चाहिए था कि एक बंदा जेरे अताब है महज ई बुनियाद उत्ते कि वह सहाफत करना चाहता वो हकायक की खोज दे विच हा ते इस्लामाबाद पुलिस ने पता नहीं कहती इमाद उत्ते ज़ाहिर गल ही सामने आसन कि उन्होंने खिलाफ एक झूठी FIR दर्ज की है और उन बंदे को जोड़ा पहले जेर अताब मुकदमे का सामना करना पे कूड़े मुकदमे का सामना करना पे जिंदी गवाही इस्लामाबाद मौजूद तकरीबन हर सहाफ़ी ने सी, बल्कि बहुत सारे सियासतदान उन्होंने हक गाल करने पैन। राणा सनाउल्ला ने गाल की है, ख्वाजा साद रफ़ीक ने गाल की है, सब मोतीउल्ला जान के हक चले ने पैन। लेकिन ई मौके पर एक TV चैनल इस तरह की खबर चलावे ये यकीनन एक शर्मनाक गाल है। इस तो इलावा लाहौर तो सहाफ़ी शाकिर अवान जोड़ा है उन्होंने भी गायब किया गया हा। 27 नवंबर की रात 2 बजे उन्होंने घरों चाहता गया हा। उन हवाले नाल उन्होंने जी खबर आई है उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर थी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख जोड़ा है दरखास्त समात की है। तो ई मौके पर शाकिर अवान के वकील सदीक अजहर ने अदालत को दसिया कि शाकिर अवान एक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। 20 के करीब लोग जोड़ा है रात के अंधेरे दे विच उन्होंने घर गए। असा चाहते हैं जो अदालत ई हवाले नाल ई वाक़े की रिपोर्ट मंगवावे। अदालत अज ही जवाबदेही घिने इंतजामिया को। अदालत पंजाब हुकूमत के वकील को CCPO लाहौर तो हिदायत घिन के बला पेश थिवन दा आखे। अदालत विफाकी हुकूमत के वकील को भी सैकटरी दाखिला FIA तो हिदायत घिन के पेश थिवन की हिदायत की है तो केस की मजीद कार्रवाई कुछ देर तक मुलतवी कर दी गई है। ये ही सही शाकिर अवान को जोड़ा चाहता गया मुबैना तौर पर पुलिस ने रेड किया उन्होंने घर। इंटरेस्टिंग गाल है कि जो रेड किया गया शाकिर अवान ज़ाहिर है वो पहले TV चैनल वास्ते काम करेंदे पे, लेकिन हुण पिछले कुछ अरसे तो वो कई मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा कहना हैं। अलबत्ता वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर के उत्ते डिजिटल मीडिया से अपना व्लॉग करेंदे हैं, अपनी सहाफती जी जिम्मेदारियां वो अदा करेंदे पे। थी सकते शाकिर अवान के बहुत सारे जोड़ा तबसरे होंदे हैं तजज़िया होंदे हैं वो कहीं को पसंद ना आते होवन या तरका होवन या कहीं की तरफदारी में ज़्यादा होवन, लेकिन अगर उन्होंने उत्ते ई तरह का कोई इल्ज़ाम हावी सही कि उन्होंने कहीं मुबालगा अमेज़ी की है, कोई प्रोपेगेंडा किए, कोई फेक न्यूज़ फैलाई है, तो ज़ाहिर है कवानीन मौजूद हैं। उन्होंने कवानीन का हवाले नाल उन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। कोई भी होवे, भावे मैं होवा, मोतीउल्ला जान होवे, शाकिर अवान होवे, XYZ जितने भी सहाफ़ती बरादरी दे विच लोग हैं, अगर वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें पाकिस्तान के कहीं भी कानून की खिलाफ वर्जी करें तो कानूनी तौर पर रियासत को इदारे को हुकूमत को हक है कि वो कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन हिरासा करन और ज़बरदस्ती घरें दे उत्ते रेड करन 15-15 20 लोग गिन के वजन एक निहत्ते सहाफ़ी को गिरफ्तार करन एक शर्मनाक गाल है। इन उत्ते ज़ाहिर अलावना चाहिए सिविल सोसाइटी को भी सहाफ़ियों को भी। बाकी और सामने सूरत हाल बाकी जो अपडेट हो सी तो उड़े शाम के व्लॉग दे विच शाम तक अपने दोस्त अपने होस्ट गदनफर अब्बास को इजाज़त दो। दोस्तों मेरे व्लॉग को तुसा शेयर लाजमी करो सो, फेसबुक पर रेदे बैठे हो तो शेयर कर छोड़ो, कमेंट कर छोड़ो। अगर तुसा एक ट्विटर पर रेदे बैठे हो तो रीपोस्ट चा करो, अगर यूट्यूब पर रेदे बैठे हो कमेंट भी करो, तो एक लाइक भी कर गिनो, तो मेरे चैनल को भी सबसक्राइब कर गिनो। घंटी का निशान लाजमी जड़ा ना
दबा छुड़ाया ताकि तो पता लग वजे जेड़े वेले भी असां कोई अपडेट कन के आऊँ अपने दोस्त अपने होस्ट गदन फरबाद को इजाज़त मल हाजिर थी।